बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपको मर्दाना शलवार की कटिंग नहीं आती तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए मर्दाना शलवार की कटिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ज़्यादातर कपड़ा आजकल आता है बड़े अर्ज़ में, कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो जितनी भी आपकी शलवार होगी उसमें आपने 3 इंच प्लस करना है और उसको डबल कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शलवार की लंबाई आपकी 36 इंच है तो 36 में 3 इंच जमा करें तो 39 होता है, और 39 को हम डबल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 78 इंच कपड़ा। अब 78 इंच कपड़ा है तो यानी आपका जो भी साइज़ होगा उसके मुताबिक आपने कपड़े को टेबल पर इस तरह सेट करना है कि बंद साइड इसकी बाहर की तरफ हो और कपड़े की खुली साइड आपकी तरफ होनी चाहिए। सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान करना है कपड़े की बंद साइड बाहर की तरफ हो और दूसरी बंद साइड आपकी नीचे की तरफ हो, जहाँ पे आपका पांचा बनेगा। एक बंद साइड बाहर की तरफ, दूसरी बंद साइड नीचे की तरफ हो और खुली साइड आपकी तरफ होनी चाहिए और दूसरी खुली साइड आपके ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी शलवार की लंबाई होगी उसमें 3 इंच जमा करना है और उसको फिर आपने डबल करके सारा कपड़ा टेबल पर सेट कर लेना है। अगर छोटे साइज़ में शलवार है तो सिंगल पीस में ही निकल आएगी। अब सबसे पहले हमने देखना है कि हमने जो शलवार का घेरा है या शलवार की जो चौड़ाई है वो हमने कितनी रखनी है। तो यहाँ पे इस बात को बिल्कुल गौर से समझिएगा। जितनी भी आपकी शलवार होगी, अगर आपने फिटिंग में बनानी है तो शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है, आपकी शलवार की चौड़ाई आएगी। अगर नॉर्मल फिटिंग में बनानी है तो 1 इंच प्लस कर लेना है, और अगर नॉर्मल लूजिंग में बनानी है तो 2 इंच जमा कर लें, और अगर फुल लूजिंग में बनानी है तो 3 इंच जमा कर लें। मिसाल के तौर पर अगर शलवार की लंबाई आपकी है 30 इंच तो 30 का आधा बनता है 15। फिटिंग में हो तो 15 इंच आएगा, नॉर्मल फिटिंग में हो तो 16 इंच, नॉर्मल लूजिंग में हो तो 17 इंच, और अगर फुल लूजिंग में आपने खुली डुली शलवार बनानी है तो 18 इंच आपकी शलवार की चौड़ाई आएगी। यानी फुल फिटिंग के लिए शलवार की लंबाई को आपने 2 पे तकसीम करना है, और नॉर्मल फिटिंग के लिए उसमें 1 इंच जमा करना है, नॉर्मल लूजिंग के लिए 2 इंच और फुल लूजिंग के लिए 3 इंच। अब आसन की बारी आ जाती है, तो अगर शलवार की लंबाई 30 इंच से कम है, 30 इंच से जितना भी नीचे साइज़ होगा उसको आपने 2 पे तकसीम करना है और 2 इंच जमा करना है। अगर 28 इंच शलवार है, 28 इंच का आधा बनता है 14, 2 इंच जमा करें तो 16 इंच शलवार का आसन आएगा 28 इंच के लिए। अगर शलवार की लंबाई 26 है तो 26 का आधा बनता है 13, 13 में 2 इंच जमा करें तो 15 इंच आसन आएगा 26 इंच शलवार के लिए। तो अगर 30 इंच से ऊपर शलवार जितनी भी होगी उसको आपने हाफ़ करना है। यानी अगर 36 इंच शलवार है तो 36 का आधा बनता है 18 इंच, अगर 38 है तो 38 का आधा बनता है 19, और 40 है तो 40 का आधा बनता है 20 इंच। यानी 30 इंच से जितनी भी ऊपर शलवार होगी 40 इंच तक तो आपने आसन रखना है शलवार का हाफ़। जितनी भी शलवार की तैयार लंबाई होगी उसको आपने हाफ़ कर लेना है, यानी 2 पे तकसीम करना है, तो आपने शलवार का आसन रखना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो इस वक्त शलवार है इसकी लंबाई है 40 इंच। तो अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके चेक कराता हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये मेरे पास 40 इंच शलवार है, तो 40 इंच शलवार के लिए ये मैंने बनानी है नॉर्मल फिटिंग में। नॉर्मल फिटिंग में ये शलवार मैंने बनानी है तो 40 का आधा बनता है 20 इंच। अगर फुल फिटिंग वाली होती तो 20 इंच इसकी यहाँ पे चौड़ाई आती। ये आपके सामने है 40 इंच शलवार यहाँ पे मेरे पास साइज़ है। तो अगर ये फुल फिटिंग में होता तो मैं 20 इंच इसकी चौड़ाई रखता। अगर क्योंकि ये नॉर्मल फिटिंग में है तो यहाँ पे मैं 21 इंच यानी 21 इंच शलवार की चौड़ाई रख रहा हूँ। इसी तरह अगर ये नॉर्मल लूजिंग में होती तो 22 इंच चौड़ाई आ जाती, और अगर मैं खुली डुली किसी को शलवार बनाकर देना चाहता तो यहाँ पर मैं मज़ीद इसमें 3 इंच प्लस कर लेता, तो टोटल 23 इंच चौड़ाई आ जाती। अब क्योंकि ये नॉर्मल फिटिंग में है तो मैं इसकी चौड़ाई यहाँ पे ले रहा हूँ 21 इंच, यानी 40 का आधा 20 और 1 इंच जमा किया तो 21 इंच। 21 इंच शलवार की यहाँ पे मैंने चौड़ाई के लिए 2 निशान लगा लिए हैं। कटिंग का तरीका भी आपको साथ में बताने लगा हूँ। अब शलवार का आसन रखा जाएगा, तो शलवार की लंबाई है 40 इंच, तो 40 का आधा बनता है 20। अब यहाँ पे 20 इंच पे आसन के लिए निशान लगाया जाएगा। अब इसमें आप आधी इंच कमी बेशी कर सकते हैं, यानी आधी इंच कम भी कर सकते हैं, आधी इंच ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 40 का आधा यानी 20 इंच आसन के लिए निशान लगा दिया है। शलवार की चौड़ाई मैंने रखी है 21 इंच और आसन के लिए मैंने निशान लगाया है 20 इंच पे।
अब जितना भी आपका पांचा होगा उसमें आपने 1 इंच जमा करके पांचे का निशान लगा लेना है। 7.5 मेरा यहाँ पे मैंने पांचा तैयार करना है, तो 1 इंच इजाफी लेते हुए 8.5 पे मैं पांचे के लिए निशान लगा दूंगा। अब याद रखिएगा ये गुड्डी काट शलवार की कटिंग में आपको सिखा रहा हूँ। इसके बाद आगे मैं कलीदार शलवार की तरफ भी आता हूँ। तो आसन वाली जगह से आपने 2.5 इंच इंची टेप को इस तरह तिरछा रख के एक निशान लगा लेना है। ये 2.5 इंच लाजमी नहीं है, आप बस यहाँ पे मकसद यह है कि यहाँ पे हमने सिर्फ गुलाई देनी है, यहाँ पे शेप तैयार करनी है ताकि हमारी शलवार की जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। अब हमने जो चौड़ाई के लिए 2 निशान लगाए हुए हैं 21 इंच चौड़ाई में, तो यहाँ पे हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। यहाँ पे आप ये नक्शा सारा जहन में रख लीजिए। अब ये इस तरह का स्केल मार्केट से मिल जाता है, इसे पेंट कर्व भी कहा जाता है और शेप स्केल भी कहा जाता है। तो इस स्केल को अब आपने यहाँ पे इस तरह सेट करना है और इसके साथ आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये गुड्डी काट शलवार आपकी मुकम्मल कटिंग यहाँ पे हो जाएगी। इसकी मुकम्मल ड्राफ्टिंग हो गई है। 40 इंच शलवार है, तो 21 इंच इसकी चौड़ाई है और इसका आसन हमने रखा है 20 इंच। तो अब यहाँ पे ये देखिए जो साइडों से कपड़ा होगा इसमें से आपका तीरा भी निकलेगा, साइड पॉकेट्स भी निकलेंगी, कॉलर कफ और जितना कमीज़ का खर्चा होता है वो सारा साइड वाले कपड़े से आपका ईजीली निकल आएगा। तो अब ये तो आपने गुड्डी काट शलवार के मतलब जान लिया। अब अगर किसी की शलवार होती है कलीदार यानी 6 सिलाइयों वाली शलवार है, तो उसका बहुत आसान तरीका है। आपने देखना है कि आपका जो पांचा है वो कितना है। तो पहले आपने चौड़ाई में जितना भी आपका साइज़ होगा इसमें 2 इंच इजाफा कर लेना है। अब यहाँ पे नॉर्मल फिटिंग में शलवार है तो मैंने 21 इंच चौड़ाई रखी है। अगर आप कलीदार शलवार यानी 6 सिलाइयों वाली शलवार कटिंग करना चाहते हैं तो 2 इंच इजाफी आप यहाँ पे कपड़ा मज़ीद लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल फिटिंग में 21 इंच यहाँ पे मैंने गुड्डी काट शलवार के लिए रखी है चौड़ाई। तो अगर ये कलीदार शलवार होती तो यहाँ पे मैं इसे रख लेता 23 इंच, यानी 2 इंच ज़्यादा कर लेना है आपने। जितना भी आपका गुड्डी काट में साइज़ होगा अगर आप उसको कलीदार में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 इंच मज़ीद लेंगे। गुड्डी काट शलवार के लिए मैंने 21 इंच चौड़ाई ली है और कलीदार शलवार के लिए 23 इंच आएगी नॉर्मल फिटिंग में। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पांचा है 7.5। अब इसी शलवार को हम कलीदार में कन्वर्ट करने लगे हैं तो 7.5 पांचा है, तो आधी इंच माइनस करें तो 7 इंच पे ये निशान लग गया है। एक निशान हम नीचे की तरफ लगा देंगे 7 इंच पे और एक निशान हम सेंटर में लगाएंगे 7 इंच का, यानी 7.5 पांचा है तो आधी इंच हमने माइनस कर दिया है। जितना भी आपका पांचा होगा उसमें से आप आधी इंच या 1 इंच भी माइनस कर सकते हैं। तो 7.5 पांचा मैंने आधी इंच माइनस करते हुए 7 इंच पे ये 3 निशान लगाए हैं। अब किसी भी सीधे स्केल की मदद से आप इन तीनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन लगाकर यहाँ से आप इस लाइन पे कटिंग कर दें तो साइडों से आपके 7 इंच चौड़ाई में 2 पल्ले जो हैं वो तैयार हो जाएंगे और आगे आपकी कलियाँ आ जाएंगी। ये देखें यहाँ से आपके ये 2 पल्ले हो जाएंगे और यहाँ पे आपकी ये 4 कलियाँ हो जाएंगी। तो ये आपकी कलीदार शलवार यहीं से बन जाएगी। इसी कपड़े में से आप कलीदार शलवार भी बना सकते हैं। तो 7 इंच देखें यहाँ पे हमने पल्ले रखे हैं तो यहाँ पे हम 2 इंच इजाफी लेंगे। 21 इंच गुड्डी काट शलवार के लिए चौड़ाई आएगी नॉर्मल फिटिंग के लिए और 23 इंच आएगी अगर आप कलीदार शलवार यानी 6 सिलाइयों वाली शलवार बनाना चाहते हैं। तो इसी कपड़े में से मैं आपको कलीदार शलवार की कटिंग भी यहाँ पे दिखाने लगा हूँ। पहले मैंने गुड्डी काट के लिए ड्राफ्टिंग की है, अब मैं कलीदार शलवार की ड्राफ्टिंग भी आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये 2 इंच इजाफी कपड़ा हमने ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे पांचे में हमने 1.5 इंच मज़ीद रखना है, यानी अगर 7.5 पांचा है तो हमने इसको 9 या 9.5 इंच यहाँ पे निशान लगा लेना है पांचे के लिए। तो यहाँ से देखिए इसी तरह हमने थोड़ी सी इसको यहाँ से आसन वाली जगह से गुलाई देनी है और फिर शेप स्केल की मदद से पांचे तक इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं जब कलीदार शलवार होगी तो 2 इंच इजाफी लिया जाएगा। ये आपके सामने है। तो 7 इंच चौड़ाई में आपके पल्ले आ जाएंगे और जो है साइडों से आपके 4 कलियाँ निकलेंगी, 2 पल्ले निकल आएंगे और शलवार की चौड़ाई आपने 23 इंच रखनी है। अगर गुड्डी काट है तो 21 इंच शलवार की चौड़ाई आएगी 40 इंच शलवार के लिए, और अगर आपने कलीदार शलवार बनानी है तो 23 इंच चौड़ाई आपने रखनी होगी। अब इसके अलावा एक और शलवार होती है बंद सिलाइयों वाली, तो उसके लिए आपने अगर बंद सिलाइयों वाली शलवार बनानी है तो सिर्फ 1 इंच इजाफी लेना है आपने, ठीक है। अगर 21 इंच नॉर्मल आपने चौड़ाई रखी है तो अगर बंद सिलाइयों वाली बनानी है तो 22 इंच आप चौड़ाई लेंगे। तो ये जो 7 इंच पे आपने निशान लगाए होंगे यहाँ पे आप कट लगा दें ऊपर भी और पांचे वाली जगह पे नीचे भी। ये 2 कट्स आपने इस तरह लगा लेने हैं। तो ये भी बहुत प्यारी शलवार बनती है। अब इन दोनों कट्स को आपस में यहाँ पे देखिए आपस में इस तरह सेट करते हुए
यहाँ पे आपने एक पैर की या आधी इंच की सिलाई लगा लेनी है, तो ये आपकी बंद सिलाइयाँ बन जाएंगी। बाहर से महसूस होगा कि ये कलीदार शलवार है, यानी 6 सिलाइयों वाली है, लेकिन अंदर से वो कटिंग नहीं होगी, सिर्फ बंद सिलाई लगेगी। तो एक ही जगह पे मैंने कोशिश किया कि आपको 3 शलवारों के मतलब बता दूँ। फिर भी अगर आप में से किसी दोस्त को समझ ना आए तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा, ताकि इस पे मैं मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए कोई और वीडियो बना दूँ। तो ये गुड्डी कार्ड शलवार क्योंकि मैंने कटिंग करनी थी तो उसी पे मैं कटिंग कर रहा हूँ। 40 इंच शलवार है तो 40 का आधा बनता है 20, 1 इंच मैंने जमा करके 21 इंच चौड़ाई रखी है, और 40 का आधा बनता है 20, तो 20 इंच मैंने आसन रख लिया है। तो ये 30 इंच से नीचे शलवार हो तो आसन आपने रखना है शलवार का हाफ़ जमा 2 इंच। 30 इंच से ऊपर हो तो शलवार का हाफ आपने जो है वो शलवार का आसन रख लेना है। अगर 40 इंच से ज़्यादा शलवार है तो 21 इंच से ज़्यादा आपने आसन नहीं रखना। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी जगह मुश्किल पेश आए तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स 2.0 मंद्रा। अल्लाह हाफिज़।